Hello बच्चों, let's read out the question first. Angular with beta of central maximum of a diffraction pattern on a single slit does not depends upon. So यहाँ पर देखिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में की बात हो रही है और उसमें सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए बात की जा रही है और एंगुलर पे की बात हो रही है कि भाई एंगुलर विथ सेंट्रल मैक्सिमम फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न इन सिंगल स्लिट वो किस पर डिपेंड नहीं करती। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए आपने पार्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ा ही होगा। क्या होता है वो? डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये बेसिकली मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए ले रहा हूँ। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगुलर विथ। ठीक है, मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले एंगुलर विथ की। सो एंगुलर विथ क्या होती है? थीटा। सो यदि मैं इस फॉर्मूले से निकालूं सो लेट सपोज कि फर्स्ट मिनिमा के लिए कैलकुलेट करें या फिर सेंट्रल मैक्सिमा है सो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इनका मान हो जाएगा 1। सो सिंपली हो जाएगा लैम्डा। सो यहाँ से मुझे साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी implies theta is equals to साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय डी के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना? सी ये जो थीटा हमें दिख रहा है ये बेसिकली होता है हाफ एंगुलर विथ। इसे हम क्या कहते हैं? हाफ एंगुलर विथ। ये क्या है? हाफ एंगुलर विथ है। कौन? थीटा। बट हमें तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट करना है। सो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए ठीक यहां से हम बोलेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमम के लिए जो एंगुलर विथ होंगी, एंगुलर विथ वो हो जाएंगी ट्वाइस ऑफ थीटा के बराबर। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय डी के बराबर। इतना क्लियर हो रहा है ना? इफ यू सी दैट सो ये जो टू थीटा है जो कि बेटी का बेसिकली क्या हो जाएगा? बीटा के बराबर। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फ्रेंड एंगुलर विथ हो गई बीटा जो कि हो गया टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय डी। सो किस पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड डी क्या होता है? स्लिट विथ। सो ये दोनों पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फैक्टर चूज करना है जो कि इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन फर्स्ट चेक करूँ ए, सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। सो बेसिकली स्लिट एंड सोर्स के बिटवीन के डिस्टेंस ऐसा हमें फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखने को मिलता है बट वो फ्रेशनल के केस में मिलता है, राइट? सो उसके केस में होता है वो, बट यहाँ पर नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं। सो ये तो नहीं होगा। बी वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सो इस पर तो डिपेंड करती है। विथ ऑफ द स्लिट, इस पर भी डिपेंड करती है। डी स्मॉल डी वही तो है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो सकता है क्या? सो देखिए यदि मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाय लैम्डा, राइट ना? ये लैम्डा पर डिपेंड कर रही है। यानी कि यदि मैं लैम्डा का मान यहाँ पर सी बाय न्यू रख दूँ सो हमें ये एंगुलर विथ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मिल जाएंगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है, राइट? सो देखिए बी सी डी ये तीनों पर डिपेंड कर रही है बट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स इस पर वो डिपेंड नहीं कर रही है। और हमें ऐसा ही ऑप्शन चूज करना था कि जो इस पर वो डिपेंड नहीं करती। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ये हो गया इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर विथ से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.